हाय गाइस, मैं हूं अवधेश और मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाला हूं बायजूस का बीडीए प्रोफाइल के बारे में कि बायजूस में कैसे हम ज्वाइन कर सकते हैं, क्या ट्रेनिंग स्ट्रक्चर होती है, क्या पे आउट स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से हम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में विदाउट एनी स्किप। आप वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है गाइस। तो गाइस, मैं इस पहले की बारे बात करूंगा कि ज्वाइनिंग कैसे, सबसे पहले क्या होता है ज्वाइनिंग प्रोसेस का। तो आपको पता ही होगा कि गाइस कि बायजूस में एकदम हाईली एकदम हायरिंग हो रही है, ठीक है। बहुत तरीके से कि तकरीबन हर बहुत सारे बच्चे जो कैंपस से भी वहाँ पे हायर किया जा रहा है, ऑनलाइन पोर्टल से भी हायर किया जा रहा है, फिर और लिंक्डइन से भी हायर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बायजूस का जो है कि हायरिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट है और बहुत बल्क में वो स्टूडेंट को हायर कर रहे हैं, कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं। तो गाइस, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा कि आपको है ना बायजूस के करियर पोर्टल पे जाना है। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से भी अप्लाई कर देना, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले क्या करना है, आपको वहां पे जाके अप्लाई करना है, ठीक है। आपको सारी की सारी डिटेल फिल करनी है। विद इन अ वीक, विद इन अ 2 वीक में आपको रिस्पॉन्स आ ही जाएगा, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स आता है आपको, सबसे पहला आपका क्या होगा, टेलीफोनिक होगा इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि आपके प्रोफाइल के बारे में। सिंपल सी बात है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है। तो आप जिस तरीके से बताते हैं कि आपको सेल्स में क्यों जाना है, ये सारी चीजें आपको बता पूछते हैं, ठीक है। तो ये टेलीफोनिक राउंड आपका कंप्लीट होता है, फर्स्ट राउंड। फिर आपको है ना बुलाते हैं आपको जूम पे, ठीक है। एप टू एप होता है, मतलब फेस टू फेस होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको जूम कॉलिंग पे बुलाते हैं। वहां पर क्या होता है, आपका अच्छा खासा आपको बताना पड़ता है, आपके प्रोफाइल के बारे में बताना, आपका इंटरेस्ट, सारी चीजें जो बताते हैं। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होता, बस आपका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं और आप सेल्स में क्यों। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको डेफिनेटली तो आप बताएंगे कि मेरे को हाईली पे मिलता है, मतलब सैलरी मिलती है, तो डेफिनेटली वो भी एक जेन्युइन रीजन है, ठीक है। तो गाइस, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फ्रेशर को भी उतनी सैलरी देता है, एक्सपीरियंस को भी उतनी सैलरी ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है गाइस। तो सिंपल सी बात है कि आपका इंटरेस्ट सेल्स में होना चाहिए दोस्त। तो अगर आपका सेल्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप 1-2 महीने करेंगे, उसके बाद आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, डेफिनेटली आपको क्विट करना पड़ेगा या फिर उनको बाय बाय करना ही पड़ेगा। वो लोग सामने से ही बोल देंगे कि हम कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे, ठीक है। बिकॉज आपकी ट्रेनिंग पीरियड में आपको वो चीजें सेल्स में आपको है ना टारगेट कंप्लीट करनी होती है, ठीक है गाइस। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक्सपीरियंस है और सेल्स में है तो डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वेल एंड गुड, और अच्छी तरीके से आप अचीव भी कर पाएंगे। सिंपल सी बात है गाइस कि एडेक में आपको पता ही है कि जो चीजें एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है सेम वैसा ही होता है, बस आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन देखने जाता है। और रही बात की गाइस, जो फर्स्ट 2 राउंड हो गए, ठीक है। फिर थर्ड राउंड में अगर आपको होता है, अगर आपको उनको लगता है कि हाँ थर्ड राउंड लेना चाहिए तो लेना चाहिए। जैसे मेरी बात करूँ तो मेरा सेकंड राउंड में ही फाइनल हो गया था, ठीक है। व्हाट्सएप पे उसके बाद आया कि यू आर सेलेक्टेड और उसके बाद मुझे ऑफर लेटर जनरेट कर दिया गया था, ठीक है। तो देन गाइस, होता क्या है कि फिर आपका सेकंड राउंड अगर ठीक है अगर होता है तो उसी में हो जाता है तो क्लियर, अच्छी बात है, नहीं तो थर्ड राउंड में आपको वो डन कर देते हैं, ठीक है। अगर इनकेस नहीं भी क्लियर होता तो आप 3 मंथ के बाद आप रीअप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये रही आपको अप्लाई करने का प्रोसेस। रही बात इंटरव्यू में आपको किस तरीके से, तो इंटरव्यू आपके बारे में पूछेंगे, आपके पैशन, आपके हॉबीज पूछेंगे और आपको हो सकता है कि सेलिंग के बारे में कुछ स्किल पूछे और आपको कंपनी के बारे में नॉलेज लेके ही जाके आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको कंपनी की, एडेक कंपनी के बारे में, मतलब कि बायजूस के बारे में आपको कुछ नॉलेज होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप देख लो कि क्लासेस में कौन सी क्लासेस, कितने सब्जेक्ट होते हैं, क्या किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, सीबीएसई का, स्टेट बोर्ड का, ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप एप्लीकेशन यूज करेंगे तो आपको आइडिया आ ही जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात रही, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सारी की सारी आपको ऑफर लेटर जनरेट किया जाता है। ऑफर लेटर आप साइन करके देते हो, आपका ऑन बोर्डिंग होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट्स एम्प्लॉय होते हैं जो कि एकदम वो हो जाते हैं क्या कि मेरा ऑन बोर्डिंग कब होगा, मेरी किस, सिंपल सी बात है, एचआर आप सेलेक्ट हो गए हो तो एचआर का काम है कि आपको ऑन बोर्डिंग करवा देंगे, ठीक है। तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजिली हो जाता है, आपको ईमेल पे ही सारी चीजें फॉलो करनी होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि गाइस, आप सेलेक्ट हो गए, ऑनबोर्डिंग हो गया, आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होता है आपका 2 वीक का, टोटल आपका 6 वीक का होता है, बट आपको 2 वीक्स में आपको है ना प्रोडक्ट का नॉलेज दिया जाता है कि प्रोडक्ट में क्या क्या है। डेफिनेटली गाइस आपको बताया जाता है कि प्रोडक्ट में 1 to 12 तक आपको जो कोर्सेज होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। दूसरी बात, आपको पिचिंग पार्ट बताया जाता है कि आप कैसे पेरेंट्स के साथ पिच करेंगे, कैसे कॉल पे आपको बात करनी है, ठीक है। तो ये 2 वीक्स आपको है ना सारा का सारा जूम पे ही होता है, ये कि पूरे के पूरे ऑनलाइन पे
पूरा का पूरा वर्क फ्रॉम होम ही होता है। तो ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग होती है 2 वीक की होती है, जो प्रोडक्ट की होती है। तो फिर 3rd वीक से आप हो जाते हैं स्टार्ट, आप हो जाते हैं कस्टमर, मतलब पेरेंट्स के साथ आप बात करने के लिए एकदम तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको है ना लीड्स प्रोवाइड की जाती है। लीड्स वैसे तो ठीक ठाक ही मिलते हैं, मेरे को भी ठीक ठाक मिलते हैं। बस पहले क्या होता है, फर्स्ट 2 वीक में आपको है ना इस तरीके से लीड मिलेगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कॉल किया होगा या फिर आपको रिफर्बिश होता है, तो समझने वाली उसी लीड में से निकलते हैं बहुत सारे हमारे दोस्तों के, हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं साथ में ज्वाइन किए, उनके उसी में से लीड में से सेल्स निकले हुए हैं। ठीक है, तो इतना हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि यार लीड नहीं मिलती अच्छी। डेफिनेटली आपको 2 वीक्स में आपको वैसे ही लीड मिलने वाली, उसी में से काम करके आपको दिखाना है, टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो ठीक 3rd वीक में आप थोड़ा सा अच्छी लीड आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। 4th वीक में आपको थोड़ा सा अच्छी वीक मिलना स्टार्ट, और आपका जो टाइमिंग होता है, जो आपको वर्किंग टाइम स्टार्ट होता है, हो सकता है कि आपको 9 बजे से स्टार्ट करना पड़े। सम टाइम आपको 9 बजे से आपको आपके मैनेजर ने टाइम दिया हो, बट सम टाइम क्या होता है कि आपका मैनेजर डिपेंड ऑन कि आपका मैनेजर कैसा है। ठीक है, आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है। तो मेरा क्या था 9:30 पे था। 9:30 पे हम लोग जूम कॉलिंग पे थोड़ा सा 10-15 मिनट का जो ब्रीफिंग होता था, उसके बाद हम कॉलिंग करना स्टार्ट करते थे। मिनिमम 2 आवर आपका होना ही चाहिए अटेंडेंस के लिए। 2 आवर या फिर जूम सेशन जो होता है, आपको वो क्राइटेरिया पता चल जाएगा, लेकिन 2 आवर तो कॉलिंग का होना ही चाहिए आपको। ठीक है, टीटी का टॉक टाइम आपका 2 आवर का होना ही चाहिए फॉर अटेंडेंस। ठीक है, ये 4 वीक में आपको जो आपका टारगेट दिया जाएगा, वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको कंप्लीट करते हैं तो आपको है ना थोड़ा सा टाइम मिलता है, फिर आपको बीडीए बनने का प्रोसेस मौका पूरा का पूरा मिलता है। ठीक है, दूसरी बात रही, हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है गाइस, तो डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगा कि जो आपका ट्रेनिंग पीरियड का सैलरी रहेगा वो 3 लाख पर एनम रहेगा, मतलब कि आपको 25,000 पर मंथ के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें है ना कि फर्स्ट मंथ में जो आपका जो कट के आता है, वो जो पीएफ होता है, ये साइज होता है, वो सब कट आके तो 20+ ही आता है। ठीक है, 2 मंथ के लिए आपको 3 लाख पर एनम के हिसाब से आपको सैलरी मिलता है। उसके बाद जब बीडीए बनते हैं तो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से आप टारगेट कंप्लीट करते हैं। मान लो कि आपने टारगेट इनसाइड सेल क्या होता है, इनसाइड सेल में क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा बेंगलोर लोकेशन मिलता है। ठीक है, तो इनसाइड में आपको है ना 5 लाख प्लस 3 लाख आपको मिलता है। 5 लाख आपको फिक्स्ड कंपनसेशन मिलता है और 3 लाख आपको जो आपके वर्क परफॉर्मेंस पे मिलता है, मतलब आपका जैसे कि इंसेंटिव उसमें कंसीडर हो जाता है। दूसरी बात, आपको अगर आप डायरेक्ट सेल में जाते हो तो डायरेक्ट सेल में आपको 7+3 मिलता है, मतलब 10 लाख का होता है। तो डेफिनेटली गाइस बायजूस इस तरीके से प्रोवाइड करती है, ऑफर लेटर में पर्टिकुलर ये चीजें मेंशन होती है। ठीक है, तो ये चीजें प्रोवाइड करती है डेफिनेटली। और दूसरी बात ये रहा सैलरी का, और टाइमिंग की बात करें तो दोस्त आप पे डिपेंड करता है कि बीडीए पे आपको तो बीटीटी रहते हैं, मतलब आप बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको 9 बजे या 9:15 बजे से स्टार्ट ही करना है। ठीक है, रही बात बीडीए को, तो बीडीए पे आप मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, 10 बजे भी होता है, 9:30 बजे भी होता है, डिपेंड करता है। रही बात आपको जो वीक ऑफ की, तो वीक ऑफ आपको मंडे और ट्यूसडे मिलता है। मोस्ट ऑफ क्या मंडे आपको भी काम करना पड़ता है अगर आपके टारगेट अचीव नहीं होते हैं। ठीक है, तो गाइस ये रहा पूरा का पूरा जो बायजूस में किस तरीके से आप ज्वाइन होते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से सैलरी स्ट्रक्चर होता है, और ट्रेनिंग फेज क्या होता है, ट्रेनिंग में किस तरीके से आपको मेंशन किया जाता है, ये सारी चीजें होता है। डेफिनेटली से मेरे साथ क्या हुआ ट्रेनिंग में कि कहीं ना कहीं क्या होता था कि पहले हम ट्रेनिंग में जाते हैं तो कहीं ना कहीं कॉल मतलब होता है कि कॉल न लगना, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती है, बट धीरे धीरे आपको भी वो सारी चीजें क्लियर कर ले जाते हैं। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि ये सारी टारगेट अचीव हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर विलिंग होगी कि मेरे को सेल्स में जाना, तो ही आप ज्वाइन करें, अदरवाइज आप 2 मंथ की ये सैलरी लें और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी अगर आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिएगा, तो डेफिनेटली मैं आपको सारी की सारी चीज़ें आंसर करूंगा। एंड एक भी चीज़ें जो भी है आपको मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैंने बता दिया है कि जो आपको अप्लाई करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो बायजूस के लिए। ठीक है, और कैसे आगे भी वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।